संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हमारा संविधान हमारे स्वाभिमान नाम का एक कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। इस बीच में कल एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और इस तस्वीर के बाद मानो राजनीतिक गलियारों के अंदर हलचल पैदा हो गई। यह तस्वीर थी राहुल गांधी और उनके पुराने मित्र रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया वो दोस्त थे जिनकी दोस्ती की मिसालें एक वक्त पर दी जाती थी। हर जगह राहुल गांधी और सिंधिया साथ नजर आते थे। यहां तक कि कई बार जब वो संसद पहुंचते थे तो राहुल गांधी और सिंधिया एक साथ संसद भवन पहुंचते थे, एक जैसे कपड़े पहने हुए नजर आते थे और संसद भवन के अंदर भी कई बार एक साथ बैठे हुए नजर आते थे। कई बार जब राहुल गांधी के ऊपर विपक्ष की ओर से निशाना साधा जाता था तब राहुल गांधी पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आते थे। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी से बगावत की, मध्य प्रदेश के अंदर अपने 22 विधायकों के साथ वो बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल हो गए और कमलनाथ की सरकार गिरा दी, तो उसके बाद राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती में दरारें आ गई और इस दरार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस पार्टी के रिश्ते भी दूर दूर हो गए। लेकिन कल जो ये तस्वीर सामने आई, इसके बाद राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए और जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगी तो मानो फिर तो उसके बाद राजनीतिक संभावनाएं देखी जाने लगी कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ये हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो अब तक काफी ज्यादा एक दूसरे से नाराज चल रहे थे। राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत करने के बाद काफी ज्यादा नदारत नजर आ रहे थे। तो अब ऐसे में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी जब आमने सामने आए तो हाथ मिलाते हुए क्यों नजर आए, और क्योंकि इससे पहले कई बार वो एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए नजर आते थे। लेकिन कल कहा गया कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी जब कार्यक्रम चल रहा था ये पूरा का पूरा, जहां जिस वक्त सभी लोग खड़े होकर संविधान दिवस के इस मौके पर संसद के अंदर राष्ट्रगान चल रहा था, पूरा कार्यक्रम चल रहा था, तो इसके बाद उस जगह से हटकर जो है दूसरी जगह सब लोग इधर उधर जाने लगे। इस बीच में कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी से उनका हालचाल पूछा। इसके बाद राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से हाथ मिला लिया। हालांकि इनकी जो ये तस्वीरें थी, इन तस्वीरों के अंदर दोनों ही नेता एक दूसरे से आंखें मिलाते हुए नजर नहीं आए, नजरें मिलाते हुए नजर नहीं आए, नजरें चुराते हुए नजर आए। जिसके बाद कहा गया कि आखिर में भले ही ये लोग हाथ तो मिला रहे हैं लेकिन अभी दिल मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस स्टेप के बाद जो उन्होंने राहुल गांधी से थोड़ी सी अपनी बातचीत शुरू करने की कोशिश की, तो क्या इसके बाद आने वाले समय में कुछ राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? क्योंकि देखिए, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और इस राजनीति के अंदर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत को माफ कर सकते हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ एक तरीके से छल किया और जिसे कांग्रेस पार्टी देखती है और बीजे और साथ ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया सोचते हैं कि उन्हें पार्टी में वो दर्जा नहीं दिया गया या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इस वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तो ऐसे में क्या ये संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे? तो सबसे पहले एक बार आप वो तस्वीर भी देखिए, गौर से उस तस्वीर को देखिए जिसमें वो दोनों नेता और साथ ही में मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। कल हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के दौरान सेंट्रल हॉल में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आमने सामने आए तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और कुछ देर बातचीत की। इस नजारे ने वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं को चौंका दिया और यहां तक कि मुझे लगता है कि इस तस्वीर के बाद तो मानो बीजेपी के अंदर भी हलचल पैदा हो गई होगी और बीजेपी भी इस तस्वीर के बाद सकते में आ गई होगी कि आखिर में ये क्या हुआ, और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हालांकि इस मुलाकात पे ना तो राहुल गांधी और ना ही सिंधिया ने कोई प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ज्योतिरादित्य सिंधिया
को लेकर या कहें कि उन पर कई बार कांग्रेस पार्टी निशाना साधती रही और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पूर्वज थे उन पर ये आरोप लगते रहे कि उन्होंने एक वक्त पर अंग्रेजों का साथ दिया था। आप लोगों को 1857 की वो क्रांति तो याद होगी जो अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए की गई थी। तो उस दौरान सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां भी याद दिलाई जाती हैं जब कहा गया, जिसमें बताया गया कि देखिए खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक बहुत बड़ी कविता है और इस बीच में एक कविता की पंक्ति भी याद दिलाई जाती है ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार को याद दिलाने के लिए कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसमें कि ये पंक्ति थी कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने जब छोड़ी राजधानी थी। और इस पंक्ति के जरिए बार बार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा जाता है और ये कहा जाता है कि इस परिवार की एक तरीके से कह सकते हैं कि इस परिवार की आदत में ये शुमार हो गया है धोखा देना या पीठ पर छुरा घोंपना। ये तमाम चीजें इस वक्त जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कही जाती हैं हालांकि। लेकिन जो कल ये तस्वीरें सामने आई, इन तस्वीरों के बाद कहा गया कि आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें बदली हुई देखने को मिल सकती हैं। जिस तरीके से एक वक्त पर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक करीबी दोस्त हुआ करते थे, यहां तक कि राजीव गांधी और उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिता थे वो दोनों भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उनकी भी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। इस बीच में जब राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दोनों ने सेम स्कूल से पढ़ाई की, दून स्कूल से देहरादून के, वहां से पढ़ाई की और उसके बाद ये दोनों धीरे धीरे जब साथ बड़े हुए और अच्छी खासी इन लोगों के बीच में दोस्ती थी और बहुत सारी चीजों पर राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया से विमर्श भी करते थे, मतलब अच्छी खासी दोस्ती जो है वो बताई जाती थी। लेकिन सिंधिया उन्होंने सिर्फ एक ऐसी चीज की जिसके बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को कहीं से कहीं तक भुला नहीं पाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का एक तरीके से काम किया गया था। हालांकि उनकी राजनीतिक मंशा जो भी रही हो, जो शायद उनकी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए पूरी ना हो पाई हो, तो उन्हें लगा कि वो बीजेपी पार्टी में जाकर पूरा कर लेंगे। लेकिन इस चीज को लेकर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधती रहती है कि देखिए बीजेपी पार्टी के अंदर जाने के बाद किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइडलाइन कर दिया। अगर वो हमारी पार्टी में होते तो शायद एक वक्त पर मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते थे, लेकिन बीजेपी पार्टी के अंदर तो एक पद देकर जैसे मान लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एकदम किनारे लगा दिया गया हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति को किनारे लगाने का काम कर दिया गया हो। लेकिन इस वक्त जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, इस तस्वीर के अंदर बहुत सी चीजें, बहुत से राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक राजनीतिक शिष्टाचार के तौर पर यह तस्वीर जो है वो इसे देखा जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक जो है वो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है इस राजनीति के अंदर। तो ऐसे में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक शिष्टाचार एक तरफ कुछ लोग बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे पुराने रिश्तों की संभावित पुनर्बहाली का संकेत दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक तस्वीरें अक्सर केवल सियासी चर्चाओं का मुद्दा भी बनकर रह जाती हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात से ज्यादा चर्चा उनके जज्बातों की हो रही है। क्या ये सिर्फ औपचारिकता थी या किसी नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात साफ है कि राजनीति की दुनिया में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही स्थायी नहीं होती। और इस बीच कुछ लोग सोशल मीडिया पर भी इन तस्वीरों पर अपने अपने कमेंट्स करने लगे, तो जरा एक बार वो भी देखिए। शुभम प्रताप जो हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, जब अपना कोई धोखा देता है तो वो कभी अपनों से आंख नहीं मिला सकता। सिंधिया साहब इकलौते ऐसे नेता थे जिन्हें राहुल सोनिया जी के घर पर आने की परमिशन नहीं लेनी होती थी। राजीव नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, ये रूलिंग क्लास के लोग सब एक हैं और सेफ हैं। लोग बेवजह पागल होते हैं पक्ष विपक्ष के चक्कर में। आईएनसी राकेश लोधी लिखते हैं, क्या हुआ सिंधिया जी, बीजेपी का सम्मान हजम नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते होंगे कि कुछ लोग जिस तरीके की भाव भंगिमाएं ज्योतिरादित्य सिंधिया की इन तस्वीरों के अंदर थी और राहुल गांधी की थी, उनको भी लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं कि ये एक, आप कह सकती हैं, वो मुलाकात वो नहीं थी जो गर्मजोशी से मुलाकात होनी चाहिए थी। लेकिन अब जब रिश्तों में खटास आई है तो क्या ये खटास दूर हो पाएगी? ये तमाम सवाल इस वक्त घूम रहे हैं। बहरहाल आप लोग इस तस्वीर के बारे में क्या कुछ
कुछ कहेंगी। कैसी लगी आपको ये तस्वीर? क्या आपको लगता है कि ये तस्वीर आने वाले समय में कुछ नए राजनीतिक समीकरणों को दिखा सकती है, बयां कर रही है? क्या कुछ आप लोगों का कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तस्वीरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।